हेलो एवरीवन, इट्स मी और एडमिन अमन सिन्नाज अपडेट्स। सिन्नाज साथ हैं और खुश हैं। आप सभी का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कल वाली लाइव को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लाइक करने के लिए भी थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए मैंने एक और पिक अटैच किया था, उसी में होप आप सभी को पसंद आई है। मैं आप लोगों के लिए और भी पिक्स अटैच करूँगा जिससे कि आप लोग सिडनाज को देख सको। एंड अभी अभी शहनाज की रील भी आई है, आप लोगों ने देखी होगी। रेड लहंगा में कितनी खूबसूरत लग रही है वो ट्रेडिशनल लुक में। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को शहनाज की रील कैसी लगी। और सभी लोग जाके इंस्टाग्राम पे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके। एंड आज दिल को करार आया सॉन्ग भी 100 मिलियन व्यूज़ कर चुका है यूट्यूब पे। इसीलिए मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूँगा। आप सभी को दिल को करार आया भी 100 मिलियन व्यूज़ कर लिया है। सभी को हार्दिक बधाई। एंड और आज की डेट 10 अगस्त 13 नंबर बैठता है, तो आज का दिन सिन्नाज फैंस के लिए कितना लकी है। सो बहुत। एंड 100 मिलियन ऑफ दिल को करारा इस वक्त ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। सो सिद्धार्थ को एंड सभी फैंस को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। चलो अब लोग हम अपना लाइव स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ विधि जी एंड कुलदीप जी जुड़ रही हैं। सुनते एंड तक ज़रूर सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइव है। और लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ। चलो लाइव सुनते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक करो एंड चलो सुनते हैं अब। हेलो। हेलो विधि जी, कैसी हो? हाय अमन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो एवरीवन। कहाँ मैंने थी अभी बड़े दिन रियलाइज से? किया आपका बड़े दिन कल ही से तो लाइव। बात हुई है अमन। कल ही मॉर्निंग ओह। में तो मैंने ज्वाइन किया है। अभी रियलाइज किया कि आपका लाइव चल रहा है। मैं कुछ और देख रही थी तो मैंने रियलाइज नहीं किया। तो ट्विटर पे तो धमाल तब मचा हुआ है। मैं अभी वहां से आई देख के। ट्विटर की मैं बातें मत करो, ट्विटर तो नहीं, बेकार। मैंने सुबह से देखा ही नहीं था, अभी गई मैं तो ट्वीट्स पढ़ के आई अभी सिद्धार्थ के नए नए। ट्विटर पे तो बस नेगेटिविटी है बस। अभी अभी 1 घंटा पहले डाले हैं उसने, है ना वो सारे। या पढ़े हैं तुमने? सब पढ़ लिया मैंने। हाँ। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। तो मुझे पढ़ूं या ना पढ़ूं? क्योंकि अमन का सुन के लग रहा है ना ही पढ़ो तो अच्छा है। नहीं नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है ऐसा। वैसे ही पढ़ने पढ़ लो, नहीं पढ़ने ना भी पढ़ो। वो आज नेगेटिव। सिद्धार्थ वैसे ही गुड मूड में है, सबकी बजाने के लिए। मैंने बस इन दोनों के ट्वीट्स देखे थे जो इन्होंने अपना उसके लिए किया है, नीरज गुप्ता के लिए और नीरज चोपड़ा के लिए गोल्ड मेडल के लिए। तो आई जस्ट रेड बोथ ऑफ देयर वो ट्वीट्स। तो शायद बहुत आई पहले, लाइक। वो मैंने सारे अभी पढ़े हैं एक्चुअली। मैंने नहीं देखा सुबह से, तो अभी पढ़े हैं मैंने। जो रीसेंट आए हैं वो तो काफी वो है अपने। धमाकेदार है, मतलब हाँ बॉम्ब टाइप है। हाँ। ओके। ज्यादा धमाकेदार बॉम्ब में मैं जाती नहीं हूँ, जहाँ पे नेगेटिविटी हो, जहाँ पे जो ये खुद से करते हैं मैं बस उतना देखती हूँ, लाइक करती हूँ, एक दो हाँ अच्छे वाले पढ़ती हूँ और निकल आती हूँ उससे। हाँ। वो दिख जाते हैं ना जब आप टीएल खोलते हो, तो हम्म। भी दिख जाते हैं वो। तो फिर या अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आने से पहले ऐसे ही स्वाइप अप कर रहा था, तो मुझे एक क्लिप नजर आ गई बिग बॉस 13 के फिनाले की, हाँ। जहाँ पे हम्म। शहनाज से क्वेश्चनिंग की जा रही है। हम्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह और डोनाल्ड ट्रम्प। तो हाँ। उस सीन पे हम्म। मेरा पता नहीं, मेरे तो अंदर बहुत गुस्सा आया और दिल एकदम रुआना सा हो गया सना का फेस देख के। हाँ वो एक्चुअली तब वो बहुत अमन बहुत वो लो थी एक्चुअली। उसने, अगर हम लोगों ने नहीं इंजॉय किया ना फिनाले, तो उसने भी इंजॉय नहीं किया अच्छे से। नो, जिस तरीके से रश्मि आरती उसको गलत दिखा रहे थे स्क्रीन पे, इससे ये पूछो ये नहीं बता पाएगी, दैट वाज सो बैड।
वो मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो हमेशा ही करते थे ना, हमेशा ही उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो खुद अपनी इंसल्ट करवा लेते थे वो अब्दुल्ला, तो खुद ही फिर उससे पूछा गया तो फिर नाम भी नहीं बोला आया उसको मनमोहन सिंह जी ने। इन्होंने तो पूरे ही उसमें उसको मॉक किया है। फिनाले वाज वन ऑफ दैट हाँ एंड इतना किया है, दैट्स व्हाई दे आर पेइंग फॉर देयर सिंस ना। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कौन है, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन ओनली, वो मतलब इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा है शहनाज के साथ। नो नो शहनाज इज ऑन अनदर लेवल, ऑन अ नेक्स्ट लेवल। तो इन्होंने इतना गंदा किया है, तो वो कहते हैं ना कि फल भुगतना तो पड़ता ही है। एंड देन ऑब्वियसली लोगों ने इसलिए इनकी सच्चाई भी तो इतने उससे देखी है, और फिर और ज्यादा इनसे समझ पाए हैं कि कैसे लोग थे। तो मैं दैट या व्हाट दे वर डूइंग एज अ व्यूअर, तो इन्हें आइडिया नहीं था ना कि लोग इनके बारे में क्या जजमेंट कर लेंगे। ये लोग अपना इतना गंदा साइड दिखा रहे थे, तो तभी तो और ज्यादा मतलब शहनाज और सिद्धार्थ की रियलिटी और अच्छे से दिख पाई, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑपोजिट चल रहे थे ना। तो जितना इन्होंने गंदा किया है, ऑब्वियसली दैट इज देयर ना। ऑब्वियसली बुरा तो लगता था उस टाइम पे, शहनाज को या देख के बहुत बुरा फील होता था कि क्यों कर रहे हैं। मतलब हम सबका दिल जलता था कि सब पे एक एक चपेट लगाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर पेइंग फॉर देयर सिंस। हो रहा है उनके साथ वही। दे आर नो वेयर टू सी। शहनाज एक अलग नेक्स्ट लेवल पे है, तो इसीलिए अगर वो एक्चुअली ये सब ना दिखाते तो हम इतने अच्छे से, जितने अच्छे से हम उनको अब समझ पाए हैं, वो हम नहीं समझ पाते। तो व्हाट दे डिड फॉर देमसेल्फ दे आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट। तो गुड, अगर आप उस तरीके से सोचो, सीधी पॉजिटिव साइड, दुखी मत हो ये सोच के। हाँ, मैं ना कल विधि जी एक ना वो देख रही थी, क्लिप देख रही थी। वो जो हम्म स्टार्टिंग में जो वो वाला नहीं हुआ था, जो सीन हुआ था, हम्म जो एक टास्क था वो मिट्टी वाला, स्नेक एंड लैडर वाला। तो हम्म उसमें हम्म इन लोगों ने कितना गंदा बोला मोमो ने, उस हाँ लीना ने और छिपकली ने कितना कितना गंदा गंद गंद बोल रहे थे सना को। तो ना हम्म एक क्लिप मैंने देखी, एक अनसीन अनदेखा है, उसमें ना मोमो हम्म पूछ रही है शहनाज से, तेरे करैक्टर हम्म पे किसने बात की थी? नहीं, तेरे करैक्टर पे तो किसी ने बात नहीं की थी। जब आपको पता है, जब सिद्धार्थ और शहनाज की लास्ट वाली बिग फाइट हुई थी, तो ये बोल नहीं रही थी, हम्म वो मोमो के साथ बैठी थी अंदर वो ग्लास रूम के सामने, जो वो लगी हुई है चेयर उसके सामने लेटी हुई ना, जब अपना वो भी दिखा रही थी, मार्क भी दिखा रही थी, बर्थ मार्क। हम्म तो तब तब मोमो बोल रही, नहीं तेरे को तो किसी ने नहीं कुछ बोला, तेरे तेरे करैक्टर पे किसने बात की थी? नहीं तेरे। तो शहनाज बोलती है सिद्धार्थ ने, अच्छा ये कब हुआ था, मेरे को तो याद नहीं। तो मैंने ना कल वो क्लिप देखी, तो उसमें वो बोल रही है, सिद्धार्थ जी अगर आपने नहीं बोला तो मैं आपको फिर बताऊंगी, इ, इसके बारे में बोलना है, ये गंद है, ये वो है। तो इतना सिद्धार्थ ने तो जो बोला ही बोला, ये मोमो खुद बोल रही थी शहनाज को। मोमो का इंटरेस्ट था, या तो वो बहुत बड़ी डम हेड थी, वो ऑब्वियसली अक्ल तो मुझे उसमें इतनी नहीं लगती थी, बट शी वाज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग हर आर्मी। तो हाँ व्हेन शी वाज गेटिंग एवरीबॉडी सपोर्ट इन स्नेक एंड लैडर, तब तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको था कि कुछ भी बोलो, मतलब मेरी बला से कुछ भी बोलो। उसने या तब रियलाइज, ऑब्वियसली बेवकूफ छोड़ना है, वहीं खड़े हैं, तुम्हें सुनेगा नहीं, तुम पूरी लड़ाई चल रही है वहीं खड़ा है। उसको उस समय मतलब था सिर्फ अपनी लड़ाई से। उसका फेमिनिज्म का ना, मुझे ना गुस्सा आता था जब वो फेमिनिज्म पे बात करती थी। मुझे गुस्सा आता था कि मतलब मुझे लड़की होने पे कई बार शर्म आ जाती थी कि कौन से फेमिनिज्म की बात कर रही हो तुम, इतना भद्दा मजाक बना रही हो तुम फेमिनिज्म का। तुम एट दी सेम टाइम जब तुम पे कोई आए तो तुम एकदम लड़कियों के साथ रिस्पेक्ट, लड़कियों के साथ तुम लड़कों, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी आती है एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। लड़की या लड़का तो छोड़ दो, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑन, मतलब फेमिनिज्म के नाम पे उसने खुद ही इक्वालिटी ना करते हुए खुद ही एक डिफरेंस बनाया हुआ था बिटवीन गाइज एंड गर्ल्स। अलग ही हाँ लेवल पे रहती थी वो। और उसके बाद वो बोल अपने लिए उसको जरा सा कुछ बोल दो तो लड़की ये लड़की वो, इतना फेमिनिज्म पे उसका वो चलता था लेक्चर कि मैं बता नहीं सकती। और जब
उसने देख, मतलब तुम्हें पता नहीं वो शहनाज के लिए सिद्धार्थ डे ने क्या बोला है या बाकी सब क्या बोल रहे, तब तुम सिद्धार्थ डे की साइड ले रहे हो। मतलब उसका दिमाग कौन से लेवल का था मुझे नहीं पता था। उस टाइम उसे अपनी आर्मी बनानी थी। जब वो बाद में सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई हुई होती है, जब वो मोमो बाहर बैठ के वो कॉन्वर्जेशन कर रही होती है उसके साथ, जब वो अपना हार्ट दिखा रही होती है कि मेरे दादाजी का भी ऐसा एक हार्ट है हाँ दिल हाँ के ऊपर, पर मेरा दिल के ऊपर है। तब जब वो उसको बता रही थी, तब ऑब्वियसली उसे शहनाज का सपोर्ट चाहिए था। तो दे वर प्लेइंग जस्ट फॉर द आर्मी, एंड जब उससे कुछ आता था देन सडनली उसको फेमिनिज्म याद आ जाता था। मुझे लगता था कि शट अप, प्लीज शट अप, डोंट टॉक अबाउट फेमिनिज्म, वरना मुझे शर्म आ जाएगी, मेरी नजरें नहीं मिल पाएगी। तो एक्चुअली उसका फेमिनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट चलाया था ना उसने, एंड देन एट द सेम टाइम जब वो अपनी आर्मी उसकी होती थी तो वो पावरफुल हो जाती जो थी, नहीं होती थी तो वो जो एकदम बात सडनली हाँ, जो हो बात जाती थी। जो बात हम लोग करते हैं ना कि इन लोगों ने टैग्स हम्म, दिए हैं, इन लोगों ने ना बड़ी ही तरीके से ना वो सारे के सारे टैग्स और वो सारे नैरेटिव्स वो ना घुमा के सारे सना के ऊपर डाल दिए गए और ऑडियंस की नज़र में खुद सेंट बनने की कोशिश की गई। जैसे जो ये वाला टैग था कि शहनाज को बोल रही थी ये कि शहनाज सिद्धार्थ के बिना कुछ नहीं थी। ये बात मोमो को फर्स्ट पड़ाव में बोली गई थी सलमान खान के थ्रू। आई रिमेम्बर। हाँ, कि तुम्हारी गेम सिद्धार्थ से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है, और अगर सिद्धार्थ चले गए तो तू क्या करेगी। आई रिमेम्बर। ये बात सलमान खान ने बोली, और यही बात इसने वो फॉल्स नैरेटिव जैसे वो सब शहनाज पे डाल दिया। तो लोगों की नजर में ये दिखाना शुरू कर दिया कि अब एक देखा था जब सिद्धार्थ ने सबको नॉमिनेट किया था तो ये लोग वो पूल में थे। उस दिन से आई रिमेम्बर। हाँ, उस दिन से इसने जेवला को बोला, फिर धीरे धीरे वो चैनल ने भी दिखाना शुरू किया कि जो मोमो बोल रही है वो ये स्टेटमेंट मोमो ने 3-4 बार बोली है और चैनल ने दिखाई है वो कि मोमो का तो एक वो था ना, आई थिंक अगर आप किसी को भी देखो ना, जिसके दिमाग में जैसी बातें चलती है, जिसकी सोच जैसी होती है, वो वही चीजें बोलता है दूसरे इंसान के लिए टू हाइड देयर इनसिक्योरिटी। हाँ जैसे अगर मैं किसी को भी उठाऊं, मोमो को, छिपकली को, अब्दुल्ला को, जेबला को, जेबला तो खैर अलग ही थी, उसका तो बहुत ही ज्यादा वो गंदी तरीके की वो करती थी। बाकी जितना भी ये लोग बोलते थे सेम वो कर रहे होते थे, तो सोच ऐसी होती थी। तब वो सारे नैरेटिव शहनाज पे डालते थे, ठीक है, फॉल्स नैरेटिव, बट दे वर सो डम्ब है, दे डिडंट रियलाइज कि जो बाहर से व्यूअर्स देख रहे हैं, दे आर नॉट ओनली वॉचिंग, हम लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, दे आर मतलब पीपल आर क्वाइट इंटेलिजेंट टू रीड इट। हाँ हाँ, तो मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी समझ नहीं यूज करेंगे, वी वर रीडिंग यू। तो तुम्हारे दिखाने से, रोने से, या इस तरीके से बोलने से, या गलत चीजों के लिए खड़े होने से, तुम जिस तरीके से खेल रही हो, सबको दिखता है। मतलब कोई पागल नहीं है, तुम्हारे अंदर अंदर तुम लोग एक घोपचे में बैठ के एक ग्रुप में शायद इधर उधर मीटिंग करके कर लो। विधि जी, सिद्धनाथ जी ने तो वो रीड भी नहीं जिया है बिग बॉस 13। बिल्कुल, और अब तक जी रहे हैं, या दे लिव्स बिग बॉस 13। और उसको लगता था कि शायद जो पहले हुआ है वो व्यूअर्स जो है वो 2-4 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद भूल जाएंगे। नहीं, वो लोगों को याद था कि जो फर्स्ट पड़ाव में तुम लोगों ने किया और जो अब कर रहे हो। तभी तो सिद्धार्थ बोलता था कि कभी यहाँ पे आपके साथ गलत नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे फॉर्चुनेटली कैमराज है तो लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर हो और जहाँ पे कैमराज ना हो तो हर बार लड़के को गलत प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि इस चीज में रश्मि वॉज वेरी, मोमो वॉज वेरी केपेबल। रोना कब है, क्या बोलना है, और अपनी फेमिनिज्म को किस टाइम पे किस तरीके से उठा के दिखाना है। तभी सिद्धार्थ बोलता था ना कि उसको पता है कितना कहाँ क्या डालना है। वो इसको अब्दुल्ला को बोल रहा था ना कि उसे पता है कि कौन सी बात किसके सामने मुंह खोलना है और कहाँ नहीं मुंह खोलना है। वो बहुत चला, और कितनी बात बोलनी है। कितनी बात बोलनी है।
वो सारी बातें हम्म आंखों ही आंखों से कर जाती थी, और बीच बीच में से जो जिसको उसने यूज करना होता था उसके साथ तो वो मीठी बन जाती थी, और जिसको नहीं तो वो उसकी बातें फिर पीठ पीछे और लोगों वो को। चुगली करती थी। प्लेजेंट वो चाहती थी वो सबके साथ रहना, क्योंकि उसको पता था कि कब किसकी जरूरत ना पड़ जाए। तो वो चाहे किसी को ना पसंद करती हो, पर प्लेजेंट वो अपना सबके साथ रह के दिखाती थी, क्योंकि उसे ये वीकनेस पता थी सिद्धार्थ की कि सिद्धार्थ को अगर कोई मॉक करेगा तो सिद्धार्थ आगे से उसको रिएक्ट करेगा। बोलेगा, हम्म रिएक्ट करेगा। तो वो उन सब लोगों को, चाहे वो पर्सनली किसी को पसंद करे या ना करे, पर जहाँ पे सिद्धार्थ रिएक्ट करेगा उसे पता था सिद्धार्थ को वो रिएक्ट करवाना चाहती थी और फिर उस बंदे को वो अपनी तरफ लाना चाहती थी। हम्म तो शी वॉज वेरी क्लेवर इन दैट वेज, बट शी वॉज नॉट वेरी गुड विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। मतलब उसको लॉजिकल चीज नहीं समझ आती थी, पर अपार्ट फ्रॉम लॉजिक, how to play with the emotions, how to use people at the right time, how to uh, create that फंडा की तुम्हें मतलब लोग तुम्हारे लिए सिंपथी करे, तुम रो के दिखाओ। और जब हाँ वो जब फराह मैम भी आई थी हाँ एंड दे वर प्लेइंग, वो एक दूसरे को कटघरे में खड़े होके मतलब लॉयर्स बने थे और डिफेंड कर रहे थे अपने अपने टीम के लिए, किस तरीके से उससे कैमरे के आगे रोई थी, अब देख लो ये वो। मतलब वो तो इतना डिस्गस्टिंग था देखना मेरे लिए कि कैसे एक्चुअली कैसे दिखा रही है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम्म इंसान जो हम्म गेम खेलता है ना अंदर, वो भी उसकी हम्म जो वो पर्सनल लाइफ में है वो झलकता है उसकी गेम में। तो वो मोमो हम्म ये सब वो करती है रियल लाइफ में, और उसने किया है सेट पे सिद्धार्थ के साथ, ऑलरेडी किया। तभी सिद्धार्थ को पता था कि ये क्या कैसे प्ले करती है। वो उसका हम्म उसके गेम में दिखता था कि वो क्या कर रही है। और अब्दुल्ला का भी यही था। अब्दुल्ला जिस बंदे की साथ, नहीं बनती थी या कुछ भी, हम्म अब्दुल्ला उसको और बढ़ावा देती थी, जैसे रश्मि को हम्म देती थी तब हम्म कि तू जा, तेरे हम्म बाप हम्म अगर तेरे character पे कोई बात आई तो किसी की नहीं सुनना, मैं हम्म तेरे पीछे खड़ी वॉइस हूँ। ब्रेक हो रही है आपकी कुलदीप जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हम्म आप बोलिए। हाँ हाँ, तो जैसे अब्दुल्ला तब बोल रही थी मोमो को, फिर वो हम्म आसिम को चढ़ा रही थी उस पहली वाली फाइट में भी, और उस दिन भी जो अंदर बैठ के सोफा पे जिस दिन सबके गिफ्ट्स आए हम्म थे उस दिन भी। हम्म फिर तब भी जब मोमो का फोन आया था कॉलर ऑफ द वीक का, कि ये पीठ हम्म पीछे बातें कर रही थी तब भी। और कहीं भी आप देखना जिसके साथ उसका चलता था ना सिद्धार्थ का, ये उसको सिद्धार्थ के पीठ पीछे जाके चढ़ाएगी कि हम्म और लड़ाई हो, और आग में घी डालने वाला काम करती थी। हम्म तो ये दोनों इन सब मोमो और अब्दुल्ला, इनका कुछ कुछ गेम जो है ना वो सेम ही था। हम्म हम्म लेकिन हम्म मोमो अपने आप को कवर बहुत अच्छे से कर जाती थी, लेकिन ये अपने आप को हम्म दम शो करती थी। हम्म। हाँ इनका और ना एक्चुअली आई थिंक एक्ट करते करते दे हैव गॉट दिस कम्प्लीटली आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ जो ये लोग ये सीरियल में करती थी, ये उस इमेज को कैरी करना चाह रही थी, एंड जो ये असल में थी वो कभी कभी दिखता था और उसमें भी ये खेलती थी। तो इतनी लेयर्स इन्होंने अपने पे दिखा रखी थी कि मतलब ये कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर दिया था इन्होंने लोगों में, क्योंकि अगर इनकी रियलिटी देखो तो बहुत कहीं कहीं दिखती थी। मोस्टली देवर कैरिंग देयर, और जितना रोना चिल्लाना वो सारा इनका जो सीरियल वाला इमेज था ना, देवर ट्राइंग टू कैरी दैट ओनली। हाँ हाँ, इनको तो लगता था एक कि ये क्राइसिस सीरियल था का इनकी ड्रामा। आइडेंटिटी में। हाँ, सीरियल का हम्म ड्रामा इनका पसंद किया जाता है, तो बिग बॉस 13 में भी वही पसंद किया जाएगा। हम्म। लोग फैंस भी तो एक्चुअली इनका ड्रामा देख के ही बने थे ना। कोई अगर हाँ कोई सीरियल देख रहा था तो कोई आपको पर्सनली नहीं जानता ना, जो आपको एक्ट मिला है वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, जो उसमें विलन दिखते हैं वो लोगों को वैसे दिखना शुरू हो जाता है जो भी हाँ घर में देखते हैं। हाँ पर्सनली तो ये हम इन्हें यही देख रहे थे। अब मेरे को लगता है कि मोमो वॉज सो स्कैर्ड कि अगर उसकी रियलिटी बाहर आ गई तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो क्राइसिस हो जाता है ना कि लोगों ने हमें इसीलिए पसंद किया जो हम सीरियल में थे। तो शी वॉज कैरिंग शी
से इस चीज को लेके इनसिक्योर हो ना कि शायद लोग हमें वैसा ना पसंद करेंगे जैसे हम हैं, तो हमें वही इमेज कैरी करनी है, क्योंकि वही लोग इतना दिखावा करके चल सकते हैं जिन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना हो। तो ऑब्वियसली वो वही कर रही थी, और जब जब उसकी रियलिटी दिखी, जिस तरीके से वो लड़ने पे आती थी या उल्टी सीधी बातों पे चिल्लाती थी, गलत लोग चीजों को कई बार सपोर्ट करती थी, या लोगों को पुल करके स्लो पॉइजन देती थी या नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, तो फिर रियलिटी खुल के बाहर आ गई, लोगों ने नोटिस कर लिया, एंड देन ऑब्वियसली पीपल डिडंट लाइक दैट। या सिंपल पीपल बात नोटिस है ना? रियली वेल, जो लोगों ने ये हम्म आज तक कर रहे हैं हम्म इनकी डी को। राइट। अच्छे से। नहीं, इन लोगों ने रहता ही बहुत खिलाया है बिग बॉस 13 में, बहुत कुछ किया है इन लोगों ने, राइट। जो अभी मुझे तो तक बहुत अच्छा समेटा नहीं लगता जा है रहा। कि हाँ हाँ राइट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि एक्सटेंड हुआ था वो सीजन, एक्सटेंड होके और अच्छे से खुल के आपकी रियलिटी समझ आई है ना, एंड क्योंकि में अब तो बहुत समझ आया था लोगों का कि क्या कर रहे हैं। राइट राइट राइट। एंड जितना इन्होंने दे ट्राइड टू पुल, जितना इन्होंने कोशिश करी सिद्धार्थ और शहनाज को मॉक करने की या नीचे पुल करने की, उतना घटिया इनकी चीज दिखी। और ऑब्वियसली जब आप किसी को इतना पुल करोगे तो लोगों को वैसे भी आपसे इरिटेशन होगी, और उनकी तो वैसे भी हमेशा रियलिटी दिखती थी ना, वो ऐसे कभी बिचिंग करते हुए दिखते थे ना, वो किसी के अगेंस्ट होते थे, सबको उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, सबके या साथ प्लेजेंट रहने की कोशिश करी थी। दे रिएक्टेड ओनली जब वो बहुत लिमिटलेस हो जाता था, या हाँ फिर अगर उनकी आपस में भी लड़ाई होती थी तो एक दूसरे के लिए होती थी, अपने लिए वो नहीं करते थे। मतलब कि उन्हें एक दूसरे के लिए जब इतना बुरा लग रहा होता था, सिद्धार्थ ने बोला भी था न्यूज, जब उनका बाद में एंड में सारे न्यूज वाले आए थे और पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी कि आपका जब कोई दोस्त होता है, इसने इस तरीके से बोला था ना, मैं आज भी वो क्लिप देख रही थी कि मुझे शहनाज इफेक्ट करती है, और जब मुझे लगता है कि इसके साथ गलत हो रहा है या इसे पता है तो भी इसके साथ गलत होता है तो मैं इफेक्ट होता हूँ। तो देवर फाइटिंग फॉर ईच अदर, विथ ईच अदर, फॉर ईच अदर। बट बाकी सारे लोग एक दूसरे के साथ प्लेजेंट होके भी एक दूसरे को भी खींचते थे, और जब इन्हें पता लगता था कि इन्हें ज्यादा बाहर पॉपुलैरिटी मिल रही है तो सारे मिलके फिर इन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते थे। तो वो जो एक इमोशंस के साथ प्ले करना, या एक साथ एक दूसरे के मतलब कोई वैल्यूज ही नहीं रह गई थी, कोई एथिक्स ही नहीं थे। मतलब वो भूल गए थे कि गेम जीतने के लिए वो इतना गिरते जा रहे हैं कि इतना नीचे चले जाओगे कि उठ ही नहीं पाओगे। दे डिडंट रियलाइज ओनली। तो वो हो गया उनके साथ एक्चुअली। एक्चुअली मेरे को तो लगता है बिग बॉस 13 में रियली सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज थे, बाकी सब फेक थे। हाँ बिल्कुल, आई अग्री, आई टोटली अग्री। देखा था वेदी जी आपने वो सना का जो आया था, उसके बाद मैं तो लाइव नहीं आई अमन के साथ, वो जो शो आया था। जेनिस के साथ। हाँ हाँ जेनिस देख के लिया। साथ। देख लिया, कल ही अच्छा था वो। इनफैक्ट उससे बात कर रहे थे। मेरे हाँ को तो मैंने बहुत तो अपने व्यूज दिए, आप दो। हाँ मेरे को तो बहुत आपको उसकी कैसा लगा? वो उसने बोला था वो सिद्धार्थ को जो किया मैसेज, मेरे को लगता है उसने ना उसके जो उसका प्रोफेशनल नंबर है उस पे किया, इसीलिए उसने ना तो कोई जवाब दिया 2 घंटे तक, हम्म तो और ना ही देखा। तो जेनिस बोल रही थी ना कि 2 घंटे रही सना यहाँ पे, तो तब तक उसका कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि जेनिस लाइव आई थी ना बाद में, तो लोग पूछ रहे थे हाँ। उससे, तो वो हम्म। बोल रही थी कोई जवाब नहीं है। मेरे को लगता है जैसे वहां पे कोई बोल रहे, वो बोल रही थी कोई चैट भी नहीं है, हेलो हाय भी नहीं है, तो मेरे को लगता है उसके प्रोफेशनल नंबर पे किया होगा इसने, उसके पास 2 फोन है। ये मैंने भी आपको सोचा था। और वैसे बोलो बोलो अमन, बोलो। हाँ आपको क्या क्या अच्छा लगा कुलदीप जी, बताइए अच्छे से पूरे डिटेल में। मेरे को सारे ही अमन बड़ा अच्छा लगा। शुरू शुरू में जैसे मेरे को वो गेम भी बड़ी अच्छी लगी जो वो अलेक्सा के साथ खेल रहे थे, दैट वाज वेरी गुड। एंड जो सिद्धार्थ को वो मैसेज किया, वो भी जैसे वो ब्लश कर रही थी बाद में जब जेनिस ने बोला कि उसमें कोई मैसेज भी नहीं है, तो एकदम से उसने ब्लश किया सुन के बाद, तो कोई ना कोई चीज थी उसके दिमाग में जो इतना वो ब्लश कर रही थी। और क्या था, और अ, और और उसने मराठी गाना गाया था। हाँ मराठी गाना गाया था वो, उसके पीछे पीछे मुल्की मुल्की समथिंग।
टंगड़ी। वो बोल रहा था ना, क्या वो भी बड़ा अच्छा था जब क्या था उस लड़के का नाम, उसका नाम ही भूल गया। यशराज। जशराज। जब वो बोल नहीं रहा था कि मेरी बहन बोल रही थी कि कोई मस्त मुल्की आ रही है करके बिग बॉस 13 में, तो वो भी बड़ा अच्छा था, इनोसेंट सा था वो जशराज, है ना। उसकी बातें भी बड़ी अच्छी राइट। लग रही थी। सारा ही शो अच्छा था। वो ऑलवेज गुड। फुल 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 वसूल था वो पूरा, हाँ बहुत ही अच्छा था, क्यूट, हाँ। मस्ती वाला, वो बोल लाइटली, रही थी ना इट वाज नाइस। कि शायद सिद्धार्थ भी आता, अगर उसके पैर में नहीं स्टेन हुआ होता तो वो जरूर आता। उसने प्रॉमिस किया था ना उसको, BB3 के सेट पे गई थी ये मिलने। हम्म, सुना मैंने। हाँ। अलग वो अलग देखने, आते लेकिन आते। हाँ बिल्कुल मैं कह रही हूँ, जब इसने सिद्धार्थ को मैसेज भी ड्रॉप किया होगा तो ऑब्वियसली वो भी सोचता होगा, जैसे वो बोलता नहीं था कि जब वो उसको बोलती थी कि मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है, तो सिद्धार्थ कहता नहीं था ये तो तुम्हारा रोज का काम है, रोज तो जब का। इसने मैसेज भेजा होगा तो भी सिद्धार्थ कहना चाहता होगा ये तो इसका रोज का है कि रुक मैं आ रही हूँ बताती हूँ तुझे। तो सिद्धार्थ भी सोच रहा होगा इसको रिप्लाई क्या करना, ये तो रोज का है इसका, आगे फिर ये कहेगी मैं तेरे से इस बात पे हर्ट हूँ। सही बात है, हम्म, सही बात है। हम्म, वो कैसे उसने एक्सप्लेन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसकी तरफ से बहुत था, प्योर था। हम्म। मतलब उसकी आंखों से ही दिख रहा था कि ऑब्वियसली सिद्धार्थ की तरफ से बहुत है। हाँ, मतलब उसने मतलब वो भी क्लैरिटी दे रही है अपनी तरफ से कि भाई है हम दोनों फैमिली हाँ, जैसे, जो भी है दोनों तरफ उसमें से है, वो उनकी विश है, हाँ मतलब जो भी है, दोनों हमारा तरफ। दिल जो भी कहे वो एक बात है, इनका फैमिली जैसा है, तो मुझे समझ नहीं आता व्हाई पीपल हैव टू पोक देयर नोज इन बिटवीन की ऐसा बोला उसका ये मतलब नहीं था, लोगों की अपनी प्रिडिक्शन चल रही होती है, हाँ अरे वो कह रही है उसकी तरफ से प्योर है, मैं उसे फैमिली की तरह लेती हूँ, हाँ और क्या जान लोगे क्या उनके। हाँ। वो जो क्लिप दिखाई थी ना, वो कौवे वाली क्लिप जो दिखाई थी, हम्म वो सब बोल हम्म रहे हैं, पता नहीं कौन था, वो बोल रही है मम्मा ने शूट किया, तो उसकी खुद की मम्मा थी शहनाज की, क्योंकि वो क्लिप वहां की है जब वो आया था, शहबाज आया था यहाँ पे और उनकी मम्मा आई हुई थी। क्योंकि वो हम्म। सेम सेम ही वो विंडो और कौवा, वो उसने स्नैपचैट भी डाली थी तब जब उसकी मम्मा आई हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, कौवे की। तो मेरे को एकदम से जब वो हाँ क्लिप चली ना, उसने अपने फोन में वो क्लिप दिखाई, उसकी मम्मा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पीछे पार्ट चल रहा है, तो मेरे को एकदम से वो रिमाइंड हो गया कि ये ऐसी सेम इसने स्नैपचैट डाली थी कौवे की, तब जब उसकी मम्मा आई हुई थी, हम्म। जब ये मम्मा के पास थी अपने। मेरे को ये विंडो तो याद है क्योंकि मैंने इसकी किसी पिक्चर में अभी रिसेंटली ही देखा था, बट वो कौवा मैंने नहीं देखा था, नहीं, तो इसने मैंने जब वो स्नैपचैट, देखा तो मैंने यस रियलाइज इसने किया। स्नैपचैट डाली थी ये कौवे की। अच्छा। वीडियो नहीं, कौवे नहीं। की। हाँ, वीडियो थी एक, वैसे ही खाना खिलाते हुए, नहीं वैसे ही थी वीडियो, और एक फोटो थी। हम्म। हाँ, वो स्नैपचैट पे डाला था इसने। राइट राइट राइट। हाँ कौवे के साथ तो शी वाज टेलिंग सिंस स्टार्टिंग ओनली शी यूज्ड टू डू अ कन्वर्सेशन ना, बचपन से ही शायद हाँ, स्कूल टाइम से स्कूल इसका टाइम से, हाँ। ये बात पर फनी है। सिद्धार्थ को ही है, ये बात इसने सिद्धार्थ को भी बताई थी बिग बॉस 13 में, हम्म कि शुरू से ही मैं बात कर, जब वो नहीं बैठे थे, बाऊ बैठा था सिद्धार्थ और ये कुछ खा रही थी, और सिद्धार्थ इसकी वो बाउल में से कुछ लेके खा रहा था, ये हाँ कहाँ मुझे कर, याद है। तब हाँ हाँ। उसके बाद इसने हम्म बताया था उसको कि वो बोल रहा था तुझे कैसे ऐसे आंसर देता रहता है ये, तो इसने बोला था वो कि मैं कह तो रहा स्कूल था में भी तुझे ऐसे, बुला रहा है। हाँ स्कूल में भी ऐसे बातें करती थी इससे। बहुत ही डिफरेंट है, सच्ची यूनिक है, मतलब वो भी सोचता होगा कि भाई ये क्या लड़की है, इतना अलग ही है, कौन होता है ऐसा। इनोसेंट, और हाँ। वो अभी भी वैसी है। अगर आप हम्म सोचें कि उसका वो थोड़ा अपने एक्सेंट पे काम कर रही है, या हिंदी अच्छी हो गई है, या कुछ सीख रही है वो, हम्म लेकिन वो उसकी जो इनोसेंस है वो अभी भी वैसी है।
यही तो बेस्ट पार्ट है कि ग्रूम कर रही है, मतलब बदल गई है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, एकदम से सडनली पॉपुलर चाहे कुछ भी हो, बट हम्म। अंदर से वही सेम बंदी विद अ प्योर सोल और इनोसेंट, जो ग्राउंड्स पे रहने वाली, लोगों को इंसान समझने वाली, ये नहीं कि अब मैं तो बहुत ऊपर हो गई और ये सब। यही नहीं, तो उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, आप मतलब देखो कि सूरत सीरत दोनों है। हाँ, अब देखो कि उसके चेहरे से दिखता है कि वो सिद्धार्थ के साथ कितनी खुश होगी कि वो उसे चेंज नहीं कर रहा, उसकी इनोसेंस को हम्म। बदल रहा, उसको किसी चीज के लिए कंपेल नहीं कर रहा कि तू ऐसे बिहेव कर, ऐसे कर। वो जैसी है उसने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल, और दोनों, भाई उसने एक्सेप्ट, मतलब कोई भी खुशी खुशी करेगा, क्योंकि उसने ऑब्वियसली इतना कुछ आसपास देखा होगा, कितनी आर्टिफिशियल लोग, मतलब जितना लोग एकदम आर्टिफिशियल बन जाते हैं या प्रिटेंड हाँ करना, उसने देखी ऐसी लाइफ है, उसके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना शहनाज, मतलब कि ऐसा भी होता है। एक दोनों ही तो एक दूसरे को एक्चुअली ऊपर उठा रहे हैं। शहनाज, मतलब दोनों ने एक दूसरे को इतने अच्छे से बैलेंस किया है। सिद्धार्थ की जो मतलब वीकनेस है एंगर कंट्रोल, वो एकदम से शहनाज के थ्रू काफी एकदम पॉजिटिव, और वो कितना ऊपर, जितना उसके, मतलब आई थिंक अभी भी शहनाज इज मोर एक्टिव इन सोशल मीडिया, नॉट हम्म, मे बी नॉट सिद्धार्थ, बट सिद्धार्थ भी सडनली फिर भी काफी कुछ डालता है। हाँ इनफैक्ट आज मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी उसका ना, कि ये मैंने जरूर पढ़ा था, जब उसने कहा था कि जब मैं फोटो डालता नहीं, खिंचवाता नहीं हूँ तो जब हाँ। कम होता है फिर डालता हूँ, ऐसे करके कुछ था ना। तो हम्म शहनाज कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को भी एक्चुअली, मतलब दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो उसको ऊपर उठाती है और वो उसको ऊपर उठाता है, किया। मतलब एक बहुत सही कनेक्शन और बैलेंस है। तो हम्म दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है विथ, ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, योर रिलेशनशिप कैन बी परफेक्ट। तो हम्म। दोनों में ही कुछ ना कुछ ऑब्वियसली अच्छे होंगे, पर दोनों का जो एक कोर है कि दोनों बहुत रियल है, हाँ। दोनों में कोई प्रिटेंस नहीं है, और गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते, बट ऑब्वियसली थोड़े बहुत फ्लॉज मेरे में, आप में, सब में होते हैं। तो हम्म दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पॉजिटिव साइड को ऊपर लेके आते हैं, हम्म। दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, तभी तो। और कभी भी हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, बोलते फैमिली हैं। की तरह ट्रीट करते हैं। और ये तो सुन के मैं बहुत खुश थी जब उसने बोला कि मेरा तो बिग बॉस में कोई दोस्त नहीं है। तो जब वो जेनिस ने बोला था ये तो स्टेटमेंट है, मेरा तो बिग बॉस में कोई दोस्त ही नहीं है, नहीं कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया इन दोनों ने कि एक्चुअली किसी के साथ कोई टर्म्स नहीं रखे। तो वो बोल नहीं रहा था, जस्ट शार्ट बोल रहा था कि इसको प्रोमो काट के लगाना। क्योंकि वो उसको राइट टीज राइट कर राइट। रहा था कि अभी तू सिद्धार्थ को फैमिली बोल रही है, अभी को बोल रही है मेरा कोई फ्रेंड नहीं। फिर वो बोलती, जेनिस बोलती वो तो उसकी फैमिली है ना, वो फ्रेंड थोड़ी है इसका। हाँ, जेनिस नहीं, वो यशराज उस पे वो डालता है प्रेशर कि तो फैमिली है ना, तो फिर हाँ। जेनिस बोलती है हाँ, सोचो फैमिली बोल दिया तो उसको नहीं, जैसे कि उसने फटाफट फोन उठाया। हम्म। मैं भी, आपने जैसे बोला ना दूसरा नंबर, मेरे दिमाग में भी आया था कि डुअल से होगा दूसरा एक नंबर जिसमें ये कोई व्हाट्सएप पे करते होंगे, इसने फटाफट उस पे नहीं, डाला होगा। मैंने ना मैंने ट्विटर पे पढ़ा भी था कि उसके दो नंबर है, एक प्रोफेशनल नंबर है उसके पास, और वो ऑब्वियसली विधि जी होगा, क्योंकि नॉर्मली जो हम्म। ये बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, जो कुछ भी है वो दो नंबर रखते ही हैं। वो उनका पर्सनल अलग होता है और प्रोफेशनल अलग होता है, क्योंकि पर्सनल, आप पर्सनल फोन जो है अपने, जैसे अपने रिलेशन में लोग हैं उनका अलग होगा। जैसे अब प्रोड्यूसर्स के फोन आते होंगे, उनके मैनेजर्स के फोन है, उनकी जो जो भी फोन्स हैं वो अलग होता होगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते वो सबको आप नंबर नहीं दे सकते जो पर्सनली आपके पास है ना। राइट राइट, ऑब्वियसली इतना काम है, आई टोटली अग्री विथ यू, प्रोफेशनल होगा जिसमें सारा ये चीजें आई रहती थिंक होंगी, और शहनाज पर्सनल कैरी अलग नहीं होगा। करती, शहनाज के पास सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन सिद्धार्थ कैरी हम्म। करता है दो। हो सकता है, होगा, क्योंकि आई एग्री शहनाज विथ यू। का मैनेजर, मतलब शहनाज का सिद्धार्थ अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह खुद ही ज्यादा चूज करता है, लेकिन शहनाज का ज्यादा फिर मैनेजर के थ्रू है ना। हाँ हाँ हाँ। और हम्म वैसे भी एक सिंपल सी बात है ना, शी वॉज डूइंग हर प्रोफेशनल वर्क, वहां से हम्म उसने मैसेज भेजा प्रोफेशनली। तो हम्म इफ अगर मैं और मेरे दोस्त आपस में कनेक्टेड है कोई भी, तो अगर हम्म प्रोफेशनल मैं कहीं पे हूँ,
तो हम प्रोफेशनली थोड़ा ना सोशल मीडिया पे बात करेंगे। हमारा क्या पर्सनल रिलेशन है वो बैक साइड पे, वो सब हमें थोड़ा दिखाना है, हम अपना वैसे काम भी ही तो दिखाएंगे। वैसे भी कई लोग व्हाट्सएप को इतना नहीं, मैं अपनी आपको पर्सनल बात बताती हूँ यहाँ पे। हम लोग ना फोन पे बात करते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। मैं अभी उनको मैसेज करूंगी ना व्हाट्सएप पे, तो वो घर आके, मैं जब घर वापस आएंगे तो पूछूंगी कि आपने देखा ही नहीं, तो बोलेंगे नहीं देखा ही, टाइम ही नहीं मिला। अगर फोन करूंगी तो वो उसी टाइम फोन उठाएंगे, अगर बिजी होंगे तो 5 मिनट बाद मुझे फोन कर लेंगे। अगर मैं मैसेज करूंगी ना तो वो घर आके मेरे बोलने पर देखेंगे कि मैंने मैसेज किया था। क्योंकि आई समटाइम अग्री विथ यू। समटाइम हम बिजी इतना होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि कब बीप हुआ। कई बार साइलेंट होता है तो समझ में ही नहीं आता मैसेज आया है नहीं आया। जब हम फ्री होंगे तब राइट। देखेंगे, है ना। तो जो इनफैक्ट मतलब आई एम नॉट मैरिड जैसे, बट आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत मैसेजेस कर सकता है। अगर मुझे कोई मैसेज कर रहा है ना, तो मैं टाइप करने से मेरा सिंपल होता है एक फोन उठाओ और बात करो, बात कर लो रादर देन डूइंग सेम दिस। लाइक हाँ, मी। मेरे बस की नहीं है इतने मैसेजेस करने या इतने मैसेजेस के जवाब देने। मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। तो पूरे दिन यू वर्क ऑन योर लैपटॉप, कुछ ना कुछ उस पे रहता है, इसके बाद आप इस पे भी टाइप करते रहो। उसमें भी कितनी बार होता है जल्दी जल्दी में ऑटो करेक्ट ना हो तो उल्टा सीधा मैसेज चला जाता है। सही बात। और मैं नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो एकदम मतलब अपनी पर्सनल हो या कुछ हो, तो मुझे होता है कि एक बारी में खत्म करो। ये क्या व्हाट्सएप व्हाट्सएप मेरे वो इम्पोर्टेंट चीजों के लिए लगता है मुझे, या कोई तुम शेयर कर रहे हो कोई चीज या कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, या कभी तुम वेले बैठे तो कर लिया। बट आई एम नॉट अ पर्सन हु इज वेरी गुड विथ मैसेजेस। मैं तो relate कर ऑब्वियसली सकती हूँ, क्योंकि हमारे साथ होता है। मैं कई बार कोई इम्पोर्टेंट चीज भी हो ना, तो मैसेज करना हो, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, जहाँ कुछ भी है, मैं उनका सारा पेपर वर्क मैं ही करती हूँ। अगर मैंने कुछ सेंड किया ना उनको, फिर मैं फोन करके बोलूंगी कि देखो फोन खोल के। वो जब तक सामने वाले से कंफर्मेशन नहीं मिल जाती ना कि हाँ हाँ बात हो गई और दोनों एक ही सेम पेज पे, नहीं तो कई बार मैसेजेस के साथ यही लगता है कहीं मिस ना हो गया हो, कहीं पता ना लगा हो। तो वो वाली चीज भी होती है। और सिद्धार्थ को नहीं पता होगा कि वो कहाँ गई है, या फिर वो वहां से अगर मुझे मैसेज, अगर वहां से मैसेज आया है या कुछ आया होगा तो उससे देख के छोड़ लिया होगा। उसको सब मतलब इतनी तो समझ होती है, आपस की अंडरस्टैंडिंग भी हो होती है कि अब सकता इस पे है, क्या कोई रिप्लाई करेगा। हो सकता है ही वाज इन द जिम, और जहाँ अपनी मदर के साथ हो, खाना खा रहा हो, कहीं बिजी हो, कहीं मीटिंग हो, तो जब देखेगा रिप्लाई कर देगा। अदरवाइज उसको पता ही है वो घर पे आएगी आके मिलने। हाँ हाँ, मतलब उसमें लॉजिकली क्या मैसेज करेगा कि क्यों तोड़ेगी मेरा मुंह, या फिर क्या करा है मैंने अब तो जो क्यों हर्ट हो गई। मतलब वो ऐसे रिप्लाई, वो सिद्धार्थ है वो ऐसे रिप्लाई करेगा जब उसे पता है वो प्रोफेशनल बीट पे। हाँ तो वही। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ इतना ही बहुत है कि उसने सिद्धि खोल के मैसेज कर दिया, और क्या लोगे भाई। नहीं नहीं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। जो बिजी होते हैं वो इतना नहीं मैसेजेस वगैरह पर इतना नहीं करते। हम लोग तो फिर भी देख लेते हैं खोल के कि मैसेज आया है, चलो देख लो, कोई इम्पोर्टेंट ना हो। तो कई लोग जो राइट। नहीं ज्यादा फोन यूज करते, ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, तो वो इतना नहीं देते प्रेफरेंस कि हाँ अभी देखो, अभी रिप्लाई करो या कुछ भी। सिद्धार्थ मुंह पे तो पूरी बात बोल नहीं पाता, वो भी इतनी दबी दबी ज्यादा आवाजों में और कैलकुलेटेड बात बोलता है। वो मैसेजेस में, और जब उसे पता है कि वो वहाँ है तो वो इतना प्राइवेट पर्सन को मैसेज करेगा कि उसने वैसे भी मतलब बोला था ज्यादा। ना कि मैं बहुत ज्यादा फोन पर्सन नहीं हूँ, सोशल मीडिया, फोन अल्कोहलिक, और मतलब मुझे नहीं है इतना कि मैं हर टाइम फोन पे बात करूं या सुनूं। वो थोड़ा है, थोड़ा नहीं है इतना। पर आई थिंक जो वो नहीं भी था ना बिग बॉस के बाद से, वो काफी बदल गया है। हाँ जब से शहनाज की कंपनी उसके साथ है, हाँ। दोनों ही एक दूसरे के हिसाब से दोनों ही बदल गए हैं। अब कितनी आता नहीं रहता, कितनी बार उसके हाथ में फोन दिखाते हैं, अरे ये वही बंदा है ना जिसने बोला था मैं फोन हाँ कि पे मैं बात नहीं फोन नहीं रखता। करता। राइट। तो नहीं अब नहीं, तो, काफी चेंज और हुआ है अब अभी तो। राइट राइट राइट, आई एग्री। और पर्सनल वैसे भी क्यों वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे वो डालेंगे ना जो उन्हें अपने फैंस के लिए डालना है। तो वो, अपनी पर्सनल लाइफ उनकी पर्सनल लाइफ है। हाँ उन लोगों ने जब इसको ऑफर हुआ होगा तो बताया होगा ना उनका सीक्वेंस और क्या होगा कैसे होगा। तो वो तैयारी करके आई होगी। वो एक तो एडिटेड शो है, दूसरा उसके ऊपर वो सारी चीजें उन लोगों को पहले डिस्कस हुई होंगी।
कि क्या है वो क्या तो है नहीं, ही। कैसे होना है ना। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट्स के आपस में मतलब इन्हें एक दूसरे के बारे में नहीं पता होगा, जब फैमिली एक दूसरे को ट्रीट करते हैं तो हाँ तो अपनी अब अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ फिर मेरे को तो लगता है अगर कुछ करती भी होगी शहनाज तो उससे डिस्कस तो जरूर होता होगा हर एक चीज। हाँ, आई एम मतलब ये हम अज्यूम ही कर सकते हैं, और ये अगर उन वो साथ उनका ऑफिशियल आ भी है तो भी हम हमेशा ये चीजें अज्यूम ही करेंगे, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ देयर लाइफ है, ये हमें हाँ कभी भी हाँ या ना में नहीं मिलेगा, और हमें हाँ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं नहीं हम। हम इस चीज से ही देख सकते हैं कि वो कितना प्रोटेक्टिव है। जैसे एमएसके के सेट पे आया, लड़की हम्म। देखे और उनसे बातें कर रहा है, किसको हम्म। सिलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर वो कोई प्रोजेक्ट साइन करती होगी तो क्रॉस चेक जरूर करता होगा, हर चीज देखता हम्म। होगा, पूछता होगा, वो हम्म। बताती होगी, डिस्कस करती होगी। ये तो है नहीं कि बिना डिस्कस किए। हाँ ये हो सकता है सिद्धार्थ अपना कर सकता है क्योंकि वो बहुत मेच्योर है और बहुत लॉन्ग टाइम से है हम्म। इस इंडस्ट्री में। हम्म। लेकिन शहनाज तो हम्म। जरूर अपना बताती होगी और वो क्रॉस चेक जरूर करता होगा इन चीजों को। राइट। तो अब इतनी देर सडनली तक अगर उसने वो उसने शहनाज ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। पहला इंटरव्यू उसका फरीदून के साथ आया बहुत देर बाद। नहीं तो लोगों ने पूरे पूरे सारे सारे चैनल्स को इंटरव्यू दिए, तरस रहे थे लोग शहनाज का इंटरव्यू। उसको क्यों नहीं इंटरव्यू देने देने दिया गया? क्योंकि हम्म। वो मतलब नहीं चाहते थे कि कहीं कुछ ऐसा निकले जो कुछ हो रहा था तब उस टाइम पे। हम्म। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी नहीं चाहता था कि शहनाज इतनी जल्दी सोशल मीडिया पे आए। सडनली ऑब्वियसली लाइफ चेंज हो गई थी ना, पंजाब मतलब वो अपने हिसाब से चल रही थी, अब यहाँ पे आके अगर तुम एकदम से सडनली अगर सब कुछ तुम्हारे लिए इतना चेंज हो गया, तो शी हैज टू बी प्रिपेयर्ड ना, व्हाट शी हैज टू हम्म आंसर, और हम्म किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि उसका होता था कि वो बहुत ही सब कुछ बोलती है, ठीक है, हाँ तो विच इज वेरी गुड। बट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली हेटर्स भी हैं, हर कोई उसे मतलब कितने लोग हैं जो उसे पुल भी करेंगे, कितने लोग ऑब्वियसली उसे सपोर्ट भी करेंगे, तो शी हैज टू बी, वो ट्राई तो करती है ना कि अब उतना खुल के वैसे नहीं बोलती, मतलब कैलकुलेट करके बोलती है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए गलत बोल रही है, अभी भी अपने फैंस को पूरा अप्रिशिएट करती है, पूरी इंपॉर्टेंस देती है, दिल से उसको दिखता है हम्म। जिस तरीके से होता है, बट नाउ शी हैज टू कैलकुलेट, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, तो वो और ऑब्वियसली उसको टाइम तो चाहिए ही था टू प्रिपेयर हरसेल्फ। हाँ तो आप देखो ना वो कितना प्रोटेक्टिव था बिग बॉस 13 के अंदर, यहाँ जहाँ पे सिर्फ 13-14 लोग थे। तो आप सोचो कि बाहर ओपन वर्ल्ड में वो कितना प्रोटेक्टिव होगा। और शहनाज ने कितनी बार बोला है इंटरव्यूज में कि सिद्धार्थ बहुत प्रोटेक्टिव है मेरे को लेके। हाँ, वो हमेशा एक ही वर्ड बोलती है सिद्धार्थ को लेके, फरीदून के साथ आता है, किसी के साथ भी हाँ प्रोटेक्टिव, वो बहुत स्ट्रांगली बोलती, और वो तो हाँ हमने इतने अच्छे से जिया है, तो हमें पता है कि वो कितना प्रोटेक्टिव है उसको हाँ तो लेके, और वो खुद बोला ही भी कहता था। था। हाँ बोला भी था उसने हम्म। सिद्धार्थ ने कि जब उनकी फाइट हुई थी कि मैं तुमसे अफेक्ट नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें हम्म। रोकूंगा किसी चीज से और तुम मेरी बात नहीं मानोगी, अपना करोगी, तो मैं तुमसे तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना चाहता। पर मैं क्या करूं, मैं फिर भी अफेक्ट हो रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें बोलूंगा ही। वही बात है ना। तो अभी वो उसने भी जो वो जब सब देखा है एमएसके के टाइम जो हुआ हम्म। है, जो भी हम्म। वो जिस चीज से गुजरी है, अभी वो भी रिस्क नहीं लेती होगी। तब पहले डिस्कस करती हम्म। होगी, फिर ही क्रॉस चेक करके फिर ही किसी चीज को यस बोलती होगी। वो तो है ही। अगर आज वो बिग बॉस की किसी भी बंदे सदस्य से बात नहीं करती है, या बाहर आके वो सारी चीजें, तो उसने बहुत मतलब धीरे 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 धीरे, शुरू में तो वो उसके लिए भी तो पूरा 3 महीने में सब कुछ समझना इतना आसान नहीं होता ना, किसी भी नहीं। इंसान के साथ हो। हम्म। कनेक्शन था, पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान को पूरी तरीके से समझने में, अट्रैक्शन हम्म। हो सकता है, बट टाइम तो लगता है ना, विच इज वेरी नेचुरल। हम उनसे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कितना बुरा कर दिया, 2 महीने हो गए, ऐसे क्यों रिएक्ट कर दिया। अपनी लाइफ में अगर हम घुस के देखें, हमें कितने साल लगते हैं, हमें हम्म। कोई जज करने वाला नहीं है, नो बडी इज जजिंग अस अराउंड, तो हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है। अगर हमारी लाइफ पे ऐसे कैमरे पड़ जाए और हर कोई हमें ऐसे जज करने लगे, हाँ दिमाग खराब हो जाए। नहीं तो नहीं। उसके बाद वो
उस वहां से निकली होगी, शी मस्ट हैव सीन दी होल जर्नी, पूरा बिग बॉस, तब उसको भी समझ आया होगा, सिद्धार्थ ने भी समझा होगा, दोनों ने एक दूसरे को और अच्छे से समझा होगा। कई चीजों पे सिद्धार्थ को लगता होगा कि ये सही कहती थी, मैं नहीं समझा था, या कई चीजों पे शहनाज को लगा होगा कि सिद्धार्थ मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव था और मैं नहीं समझ पा रही थी। कनेक्शन था, स्ट्रांग था, बट कई चीजें नहीं क्लियर हो पाती अंदर। फिर दोनों की हिस्ट्री एक दूसरे के साथ शेयर भी की होगी बाहर आके, क्योंकि नहीं जानते होंगे कि क्या पीछे जिया है इन्होंने। उसके बाद ही तो आगे बढ़ते बढ़ते नाउ तभी तो वो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी ना। हाँ अब वो ऑब्वियसली उसकी बात सुनती होगी। जैसे अब वो इतने टाइम अगर सरवाइव कर रही है और इतना ग्रूम कर रही है, वो भी इतनी सडनली 1.5 साल 2 साल में यहाँ पहुंच गई है, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ का हमेशा सपोर्ट रहा होगा उसको। और सिद्धार्थ भी अगर इतना सोशल मीडिया पे आ गया और एकदम उसके इंटरव्यू जब आते हैं फिर भी दिखता है, तो कहीं ना कहीं शहनाज भी उसको उस चीज में इंकरेज करती होगी। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली चल रहे हैं ना, तो वो तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली टाइम के साथ ही होना था। नहीं नहीं वो तो है, वो तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है अच्छे से। और हम्म अगर शहनाज यहाँ तक पहुंची है तो सपोर्ट तो रहा है सिद्धार्थ का काफी ज्यादा। और हम्म वो भी हम्म एक हम्म ऐसी सिटी में जहाँ कोई जानता भी नहीं था उसको। हम्म तो दैट वाज वेरी बिग थिंग कि हाँ उसने इतना सपोर्ट किया है, सब किया है। तो राइट राइट ट्रू। वो खुद भी कोशिश कर रही है और आगे आगे देखो, चलो। टैलेंट तो है ही उसमें, तभी हाँ मल्टी टैलेंटेड तो वो पहले से ही थी ना, तो वो ऑब्वियसली अब वो सब उसमें आ रहा है ना। हाँ और उसका फिर वो तो सलमान सर ने बोला है, हर कोई बोलता है, शी हैज दोज वाइब्स, जहाँ बैठती है इंसान उसका बन ही जाता है, अगर हाँ कोई उससे नहीं जलता है तो वो हाँ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है। शी हैज दैट मैग्नेटिक पावर। शनाज ने तो अपने बारे में काफी बिग बॉस 13 में बताया था, लेकिन सिद्धार्थ की बहुत सारी लाइफ के पिछले बार जो भी उसका था हम्म पास्ट, जो भी वो शनाज ने हम्म अब जाना होगा, अब बताया होगा हम्म सिद्धार्थ ने उसको सारा। तो ऑब्वियसली राइट है राइट। फिर उन्होंने जो भी है डिस्कस किया होगा, सब देखा होगा, तो अब हम्म तो उनका हम्म बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया होगा ना, कि जब हम्म। एक दूसरे के बारे में शहनाज, सब जानते हैं, सब देखा राइट, है। हाँ वो तो है। शहनाज भले ही बताती थी, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अपना कुछ काफी कुछ पुराना बता देती थी, पर फिर भी उसके क्या इमोशंस थे उस टाइम पे, वो उन्हें बड़ा खुल के वो मतलब नहीं समझाती थी, मतलब इतनी डेप्थ में नहीं जाती थी। जैसे कंट्रोवर्सी भले ही जिनको बाहर से पता था, पर सिद्धार्थ को नहीं पता था ना जब बिल्ले बिल्ले आई थी। हाँ फिर उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में उसके साथ क्या हुआ, या उसने कैसे उस चीज में मतलब शी लिव्ड थ्रू दैट, और उसने क्या फेस किया, वो सारे इमोशंस तो उसके बाहर आके ही सिद्धार्थ ने समझे होंगे ना कि क्या हुआ था इसके साथ। बेसिक हाँ बेसिक ऊपर ऊपर की तो बात पता थी ना। फिर उसकी जो भी चाइल्डहुड या उसकी स्ट्रगल्स, वो कभी उसने थोड़ा ना इतनी खुल के बोली है, मतलब अभी बोली तो है ऊपर ऊपर अभी से, पर वो अभी एंटरटेनिंग बोलती थी। हाँ अभी तो हम्म जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो उसकी मम्मी भी हम्म आई थी शहनाज की और सिद्धार्थ की मम्मी, हम्म तो वो भी बातें शेयर करते होंगे, तो और ज्यादा उन लोगों को, जैसे उनकी हम्म फैमिलीज हैं, सिस्टर्स हैं, हम्म सिद्धार्थ शहनाज का भाई है, शहनाज के मामा का बेटा हम्म भी आया था, और हम्म यहाँ पे रहे, तो काफी कुछ खुल गया होगा। अभी तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी वहां पे था जब हम्म शोना शोना शूट हुआ था, तो बहुत सी हम्म चीजें नई नई चीजों के बारे में पता चला हुआ है एक दूसरे के बारे में। तो इसमें और हम्म। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है इंसान का, जब वो आप तो है ही। अंदर बाहर से जानते हो हम्म ना दूसरे पर्सन को, तो और ज्यादा हम्म क्लैरिटी आ जाती है फिर बॉन्ड में। हम्म। हम्म। राइट। बाहर आके ऑब्वियसली जब एक दूसरे से मिलते हैं कॉन्वर्जेशन, अब तो अंदर कहाँ वो कहाँ पता चलता है इतना, तो आप कितना कुछ नहीं भी शेयर कर पाते हो बिकॉज ऑफ कैमराज, हाँ या एक कैमरा। दूसरे को कनेक्ट करते हो बस, पर कितना कुछ नहीं बता पाते हो, वो सब तो बाहर ही आके होना था। हाँ आप किसी का नाम नहीं ले हम्म सकते वहां पे, किसी को खुल के अपने इमोशंस नहीं बता सकते, आप किसी को खुल के अपने हम्म पास्ट, सिद्धार्थ ने तो अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं की ना। हम्म। सिद्धार्थ तो बहुत ही प्राइवेट है ना, और फिर उसकी एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे होंगे, फिर एज फैक्टर कहीं ना कहीं था ही, तो ऑब्वियसली हाँ उसको
मतलब जितना आप आगे बढ़ते जाते हो एज में, या जितने आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपके जो फेलियर्स रहे होंगे अगर वो सिंगल भी थे, तो वो बैगेज भी तो बन जाता है ना आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। साथ में तो ना आप उतने ही कंसाइड अपने अंदर रहते हो, आपको टाइम लगता है किसी और के साथ खुलने में, या किसी पे दोबारा से आपका कनेक्ट, उसका अट्रैक्शन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था उसके साथ, पर उसको मतलब दोनों पे एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए था ना, कि कितना खुल सकते हैं कितना नहीं, वो तो वक्त के साथ साथ बाहर आके ही हुआ होगा। हाँ, लेकिन एक और बात है बेबी जी, जैसे ना सिद्धार्थ का ज्यादा हम्म। था इस इंडस्ट्री हम्म। का, तो उसका पास्ट हम्म। भी इस इंडस्ट्री का था, और शहनाज आई थी हम्म। बाहर से, एक नॉर्मल हम्म। एक दूसरी इंडस्ट्री से, और उसका पास्ट जो था वो नॉर्मल पास्ट रहा है, अगर उसका कोई रिलेशनशिप भी था वो नॉर्मल पर्सन हम्म। से रहा है। तो सिद्धार्थ का कुछ था हम्म। जो इंडस्ट्री में से था, वो इस शो में रह के अगर कुछ बोलता तो उन चीजों का बवाल मचता बाहर, वो तो है ही। कंट्रोवर्सीज और होती। दोनों का पर्सनालिटी डिफरेंट है ना, शी इज वन पर्सन हु कैन से लॉट ऑफ थिंग्स, ही इज वन पर्सन हु इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। वो हाँ, अपनी फीलिंग्स नहीं बोल सकता सामने वाले को जिसके साथ है, तो वो अपने इतना खुल के पुराना अपनी चीजें, वो तो वक्त के साथ ही बाहर निकलती, वो तो बोल ही नहीं सकता। दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंस लेकिन भी तो बहुत है ना इन चीजों को लेके। उसको ये भी पता था ना कि अगर मैं बोलूंगा तो इन चीजों का बहुत मुद्दा बन जाएगा। वो तो है ही। वहां ऑलरेडी पे वो बाहर उसको नहीं वैसे ही बता बन सकता रहा था। था, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा था तभी बन रहा था, हाँ। अगर बोलता तो पता नहीं क्या ही हो जाता फिर। हाँ, वो नहीं बोल सकता था, मेरे हिसाब से वो भी वेट कर रहा होगा कि बस यहाँ से बाहर निकले, एंड देन आई विल टेल हर एवरीथिंग, एंड आई हाँ, विल आस्क जितनी भी चीज है। हाँ, अभी इन चीजों पे बात ही नहीं कर सकते। ना ना ना, वहां पे तो बिल्कुल नहीं, वहां पे तो उसने वो नहीं क्लियर किया करा कि ये क्यों मोमोज को इतना नीचा दिखा रही। वो बोल रहा था मैं चाहूँ तो एक एक मिनट में सब क्लियर कर दूं, लेकिन मैं करूंगा हाँ। नहीं। हाँ। राइट, राइट। हाँ, वैसे फौरा जी मैं ये भी देखूं तो शहनाज ने भी कभी उसकी प्राइवेसी में इस चीज को लेके कि क्या हुआ था, शुरू में चाहे एक दो बार वो मजाक में चली गई बात, पर उसने कभी इतना इंटरवीन नहीं किया कि क्यों बोलती है तेरे लिए ऐसा, बता तेरा क्या था। एक दो बार शुरू में फर्स्ट पड़ाव में हल्की बहुत बात आई थी, पर ऐसा नहीं है कि शहनाज कभी उस चीज के लिए लेके उसने भी कुछ वो किया, या आपने सिद्धार्थ। हाँ। आपने एक सीन देखा था जब वो बात हुई थी, जब वो सिद्धार्थ बहुत टेंशन में था, जब कॉलर की कॉल आई थी कि ये पीठ पीछे हाँ, बातें कर मुझे रही थी। याद है वो जब शहनाज ने बोला था कि मैं नहीं घुसती इनके बीच में, तो नहीं 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 तुमको नहीं भी तो नहीं बोला था। नहीं नहीं, वो हम्म। बात नहीं, वो बात नहीं, जब हम्म। पारस आया था रात को उसको समझाने कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, तो सिद्धार्थ ने बोला था मैं पहले कभी पियर नहीं रखता था, अब मैंने पियर रखी है, अगर मैं चाहूँ तो ये बात मैं एक मिनट में सॉल्व कर दूं कि क्या है, लेकिन हम्म। मुझे वहां नहीं हम्म। जाना। तो शहनाज ने बोला हम्म। था, तो मैंने तेरे को बोला कि वहां नहीं जाना, दैट मीन्स कि सीक्रेट रूम के आने के बाद सिद्धार्थ ने कुछ बातें शहनाज को बताई थी जो कैमरा पे हो नहीं सकता है, बताई गई, हो सकता है कि कुछ उसने बताई हो जो नहीं क्योंकि बताई हो, पर ये बहुत अच्छी सी बात थी शहनाज की कि शहनाज उसको हमेशा, जब ऐसी वो बात गुस्से में आता था और तुम्हें पता नहीं होता ना गुस्से में तुम कई बार रिएक्ट करते हो, तो वो उस चीज को उसको बहुत अच्छे से उस टाइम पे मेच्योरली संभालती थी। और अगर इसी तरीके से जब शहनाज होती थी तो सिद्धार्थ बहुत अच्छे से संभालता था उसे। हाँ, तो अगर अगर कैमरास बंद हो, रात को अगर लेट नाइट जब लाइट्स ऑफ होती थी, अगर ये कानों में बातें कर सकते हैं पारस और ये मोमो ये सब, तो ऑब्वियसली हम्म। सिद्धार्थ और शहनाज भी रात को माइक जब उतारते हैं तो उनको टाइम मिलता होगा थोड़ा बहुत कि हाँ कोई ना कोई बात करते बिल्कुल। होंगे। तो मेरे को लगता और है कि सिद्धार्थ ने कुछ बातें शहनाज को बताई थी, ये मेरी खुद की हाँ, और ऑब्जर्वेशन हमने है, आई डोंट नो। बिल्कुल होगी। और ऑब्जर्वेशन क्या, आप बताओ, वो रहते थे 24/7 साथ। हम्म हमने सुना, हमने देखा है 45 मिनट्स टू 1 आवर, वो भी एडवर्टाइजमेंट के साथ। हम्म, तो ये 24/7 में पूरे 3 महीने में उन्होंने कॉन्वर्जेशन नहीं हुई होगी, या कभी हाँ, कुछ नहीं होगा, होगी कुछ बातें ऑब्वियस हुई होंगी। अब ना वो हमें कभी पता चलेंगी ना हमें आइडिया है। हाँ तो हम वो तो पर ये कनेक्शन देखे आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर इन्होंने शेयर किया होगा। वो उसने बोला भी था सिद्धार्थ ने हाँ। कि बाहर लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन हम जो बॉन्ड शेयर करते हैं, जब शेयर करते हैं तो हमें पता होता है कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि हम 24/7 एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो हमें पता है क्या नहीं। 1 घंटे के एपिसोड में आप किसी को जज नहीं कर सकते, वो वो तो है ही। नहीं, रिलेशन उन्हें को, तो कर सकते हो नहीं नहीं जिन कि लोगों ने नीचे थे, रिलेशन को बाकी सबको। नहीं नहीं
वो उसने हम्म। बोला था कि किसी के रिलेशन को आप जज नहीं कर सकते। राइट राइट, आई अग्री। और हाँ इन्हें 3 महीने 24/7 रह के भी भले ही अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई होगी, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, पर कितना कुछ तो इन्हें भी बाहर आके ही, हाँ क्योंकि पता जब चलता है। तुम, हाँ, एक अब दुनिया में आते हो जहाँ पे सोशली एक्टिव हो, जहाँ पे बहुत लोग हैं, तुम अपनी फैमिली में जा रहे हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तब तुम्हें इंसान को और अच्छे से, तब तो तुम अंदर एक दूसरे के साथ ही हो ना, तुम्हारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, अभी तो तुम कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो। तो अभी तुम एक दूसरे, वो एक दूसरे को जान ही रहे होंगे अंदर, पर पूरी तरीके से जानने के लिए तो बाहर आना जरूरी था, और हाँ हाँ। ऑब्वियसली बात हुई होगी। हम्म। 24/7 जब साथ रहे हैं तो कॉन्वर्जेशन किसकी नहीं होती है, हाँ हुई तो होगी 100%। इनके वो थे ना, इनकी वो था इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी, ये अगर कुछ पर्सनल है तो कटवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, राइट। हाँ तो हो सकता है कुछ बातें हुई हों जो नहीं दिखाई गई हों कैमरा पे। हाँ बिल्कुल हुई होंगी ऐसी, हाँ। मतलब मैं ये बात मान सकती हूँ, आई अग्री। हम्म। तो ऑब्वियसली सारी नहीं की होंगी, इतनी भी नहीं प्राइवेसी मिलती, वहां बहुत लोग थे जो बाहर के, कौन सा उनको एक अलग रूम मिला हुआ था जिसमें, हाँ जब कभी टाइम मिलता होगा तो करते होंगे थोड़ी बहुत, तो डिस्कस तो किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप बिल्कुल, जान अच्छे से बाहर आके ही सकते हो दूसरे पर्सन को। वो तो है ही, बिल्कुल। हम लोग भी तो अगर कोई शादी भी करता है तो एंगेजमेंट या शुरू के जोन में तो नहीं समझ पाता ना, कोर्टशिप पीरियड, तो शादी के बाद ही तो समझ आता है ना। तो हाँ सिंपल बात है। हाँ। या फिर आप लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के बाद रहो जैसे 2 साल 3 साल, तो वो तो है ही। हाँ फिर आपको समझ आने लगता है कि क्या है क्या नहीं, मिलो हाँ। बाहर जाओ तो। अगर आप नहीं वो चट मंगनी पट ब्याह वाला बात हो जाती है तो फिर तो समझ में ही बाद में आता है शादी में कि क्या राइट राइट, है क्या नहीं है ना। वो तो है ही, राइट। हम्म। बट इट वॉज अ वेरी, मतलब इनको देखना वॉज अ ब्लेसिंग। इट वॉज, हाँ। जितना भी दिखा 45 मिनट्स भी, हम्म। मतलब इट वॉज अ ब्लेसिंग टू अस। या क्योंकि कनेक्शन जो इनका प्योर, जो जिस तरीके से शहनाज कल बोल रही थी जेनिस के साथ कि उसकी तरफ से बहुत प्योर बॉन्ड था और फिर मेरी तरफ से भी बहुत प्योर बॉन्ड था, तो वो चीज ना एक्चुअली जो वो बोल रही थी वो हमने जी है। तो ऐसा हाँ नहीं है कि अगर कोई बोलेगा कि नहीं सब गलत था, मतलब आप जो, आपकी जो एक अंदर से गट होती है और आपने जो देखा है वो जिन्होंने फील किया वही समझ सकते हैं। तो एक्चुअली वो ब्लेसिंग ही रही थी और हमने वो चीज देखी है जो वो एक्चुअली बोल रही थी। या एक्चुअली हम्म। उनकी जो स्टोरी है ना, लव स्टोरी, वो एक फेरी टेल की तरह है, वो हमेशा लोगों को बिल्कुल। याद रहेगी। राइट राइट। एक मुझे इनका डिफरेंट। ये जो वूड पे मूवी आई थी, मूवी तो मुझे नहीं समझ आई, बट जो गाना था मुझे वो एक्चुअली जो इनका रैप बना था वो बहुत अच्छा लगा था। हाँ मैंने मुझे भी बड़ा सुना। सही लगा था। बहुत वो अच्छा। आज भी मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, मूवी बहुत अच्छी थी जो हमारे लोगों ने बनाई है, सिद्धनाजिया ने। फैन मेड ना, हाँ वो मैंने देखी, वो भी बहुत क्यूट वो मूवी है। बहुत अच्छी थी। मतलब वो तो बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव, बड़ी हाँ सही, मतलब अच्छे से दिखाया है हाँ इनके मोमेंट्स को ना। हाँ। वो तो हमारा, वो हमारी सबकी फीलिंग्स है ना, सिद्धनाजिया हम्म। की उसमें मूवी में सारी हाँ। की सारी। दैट वाज राइट राइट, रियली गुड। अग्री। राइट राइट। बहुत अच्छी थी। अमन सो गया। अमन शायद चुपचाप सुन रहा है। नहीं नहीं, आप बोलो, अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है। मुझे जाना है अमन, मैं कल आऊंगी फिर। मैं भी बस अब निकलने की ही सोच रही थी। आप अमन, आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। आप इंडिया से हो विधु जी? मैं दिल्ली से हूँ, हाँ जी। अच्छा दिल्ली से। आप सोए नहीं अभी तक? मैं, कल संडे है ना, तो अभी हम्म। जागी। और कई बार तो अमन के एक्चुअली रात को चलते हैं ना, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है पिछले कई दिनों में। मेरी होती है सुबह 9 बजे से जॉब, और मैं सुबह कई बार 4-5 बजे तक मैं भी कौए कहीं, जब तक वो का करना शुरू करता है मुझे रियलाइज होता है अब सो जा विधि, वरना तू काम नहीं कर सकती। ओह, फिर तो मेरे साथ अक्सर होता है। नींद नहीं पूरी होती तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है ना। तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, और फिर वो 9 to 6 पूरा रहता है ना, वो एक्सटेंड भी हो जाता है, और फिर कई बार मैं फिर नहीं ज्वाइन कर पाती, मुझे लगता है कि नहीं सोई तो वैसे ही मेरा दिमाग हिल जाएगा। हाँ तो हाँ। इसीलिए
हाँ नहीं पर नहीं। आप मानोगे नहीं, मैंने 2-3 दिन रोज रात को लाइव ज्वाइन किया अमन के ना, तो अगले दिन काम भी करी थी क्योंकि वीकडेज थे। हाँ एक दिन तो मैं जब जब मैं मतलब काम कर रही थी, आई वाज डूइंग काउंसलिंग, तो उसमें आई स्टार्टेड कहीं एकदम सडनली पेशेंट, मतलब नाम कुछ और था बंदे का, और मेरे मुंह से नाम शहनाज निकल गया या सिद्धार्थ निकल गया। मैंने कही ये गड़बड़ हो रही है, आज नहीं करूंगी लाइव, वरना मेरे साथ बहुत, मेरा दिमाग भी नहीं सेंटर में चल रहा वो है। ऐसा हो जाता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो हम्म, नहीं होता। मैं सुबह, हम लोग तो, हमारा तो लेट होता है ना, लेट नाइट तक। आज तो मैं गई नहीं काम पे, हमारा खुद का ही है। हम्म, तो कल हम 3 बजे आए घर रात को, ढाई हम्म, ढाई 3 बजे। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तो वो वहां चले गए, तो मैं घर आ गई। हम्म, तो वो सुबह हम्म, 4 बजे घर आए और हम 5:30 बजे सोए होंगे। तो ओके। दोपहर को 12 बजे आई होप हिज फ्रेंड इज फाइन। या वो हॉस्पिटल में आ भी, वैसे वो ठीक है। वो काफी ज्यादा हुआ है, उनकी गाड़ी तो पूरी डैमेज हो गई। बट ही इज ओके ना, मतलब हाँ हाँ, आउट ऑफ। इज ओके हाँ। है। उनके मुंह पे कांच वगैरह लगा है, एक फिंगर में ओहो। फ्रैक्चर आया है। तो वो हम्म। है भी हाईवे पे था जो हुआ है उनका। ओके ओके। हाँ, तो वो देखने गए रात को, मिलने तो दिया नहीं उन लोगों ने, फिर बाहर ही पूछ पाछ के आ गए वहां से हॉस्पिटल। तो हाँ, हम्म। तो वही तो सुबह 12:30 बजे फिर दोबारा काम शुरू था। तो साढ़े वो बारह बजे मैं गई काम पे। फिर मैं अभी शाम को, मैंने आज, वो है दूसरी लड़की काम पे, तो मैंने बोला मैं नहीं आऊंगी आज। हो ही जाता है। मैं 2-2 ढाई-ढाई घंटा सोई हूँ, और उसमें मैं 3 दिन जब लगातार 2-3 बार ज्वाइन किया, तो मैंने रियलाइज किया, और जब मैंने ये बोलना शुरू कर दिया तो मुझे समझ आ गया कि बिकॉज योर माई माइंड वॉज ऑक्यूपाइड ओनली विद सिद्धार्थ। हाँ मैं ज्यादा काम से ज्यादा तो दिमाग में वो चल रहा था, तो दिमाग में बातें भी वही आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था मैं काम क्या कर रही हूँ। फिर मुझे था नहीं है, मुझे कम से कम 12 घंटे की नींद तो एक दिन चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे होता है। 6-7 घंटे भी मिले। हाँ, कई बार मैं ऐसे करती हूँ ना, कई बार इंटरेस्टिंग सा लाइव होता है ना अमन का, कोई तो कोई अच्छा बोल रहा होता है, तो मैं ना हाँ। वो आईपॉड लगा के ना, एक कान में आईपॉड, तो दूसरे कान से फोन सुनती हूँ, कस्टमर अटेंड करती हूँ ना, तो हम्म। लिखती हूँ डिलीवरीज वगैरह। तो मेरे को ना कई हाँ। बार वो, मेरे को ना अमन का लाइव सुनते सुनते मेरे को भूल ही जाता है वो बोल क्या रहे हाँ, अक्सर। अरे मैंने कभी मॉर्निंग में अमन के लाइव होते हैं तो मैं सुनती हूँ काम करते करते, उस हैं। टाइम पे, क्योंकि मेरी कॉल्स होती है आफ्टर एवरी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। हाँ तो जब मैं सुन भी रही होती हूँ तो मुझे बीच बीच में हटाना भी पड़ता है, तो दिमाग ही नहीं चल पा रहा होता है, क्योंकि कॉन्वर्जेशन में दिमाग इतना चला गया होता है। और अगर राधिका जी बोल रही हो या हम्म, फिर कोई इंटरेस्टिंग और किसी की कॉन्वर्जेशन चल रही हो, तो हम्म, दिमाग ना हटता ही नहीं। और ऊपर से शहनाज और सिद्धार्थ की, अगर मतलब जैसे शहनाज की कल फोटोज आ गई, आई वॉज वर्किंग, तो हम्म। मेरा दिमाग उसी में रह गया, मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। हाँ तो वही। हाँ बड़ा मैं ना दिमाग। हाँ, मैं कान को फोन लगा के अगर वो सुन रही हूँ ना लाइव, तो लाइव में चली गई हूँ, मतलब कि घुस गई हूँ उनकी कन्वर्सेशन में। तो मेरे को वो कस्टमर अगर कुछ कर रहा है, कुछ लिखा रहा है, तो मैं उनको बोलूंगी, स्पेनिश में हम बोलते हैं कि रिपीटे में परफा, रिपीटे में 2-3 बार। तो वो मेरे हस्बैंड अंदर से बोले, वो इरिटेट हो जाएंगे, सुन ले पहले। आई एग्री। मैं भी ये काफी दिक्कत हो जाती है, और इनफैक्ट आई एम तो सरप्राइज, एंड मैं आप लोगों को तो बिल्कुल मतलब ये बोलूंगी, बहुत हिम्मत है आप लोगों में। फैमिली, बच्चे को भी देखना, देन हम्म, काम भी करना। और मैं तो सिर्फ काम ही कर रही हूँ, उसके साथ ही अभी तो मैं फैमिली के साथ भी नहीं रहती, आई एम स्टेइंग अलोन। एंड मेरा, आई एम नॉट मैरिड ऑल्सो, तो आई एम नॉट ऑक्यूपाइड एनीवेयर एल्स, बट ये करना भी मुश्किल है। इसकी वजह से अपने दोस्तों को नहीं मिलती हूँ, आप मानोगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हाय मुझे इसके लिए काम निकालना है। वो मेरे पे चिल्लाते रहते हैं कि तुम आज आप बाहर नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं नहीं यार, आज नहीं आ पाऊंगी। आप मानोगे नहीं कि मैं ना पहले सबको फोन करती थी, जब मैंने हाँ। ये देखा नहीं था बिग बॉस 13। अभी मेरे को ना, अभी मैं किसी को फोन नहीं करती। मेरे ना जैसे मेरे फैमिली वाले हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो मेरे को फोन करके, मैसेज करके कई बार बोलते, तू रहती कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो लगता है तू स्पेन से भी कहीं आगे चली। मैं फोन ही नहीं करती किसी को। मम्मा पापा को फोन करती हूँ बस, किसी को फोन नहीं करती, किसी से बात नहीं करती। जब भी फ्री टाइम होता है, ट्विटर या फिर इंस्टा या फिर अमन के लाइव सुन लेती हूँ। So sweet. हाँ। Thank you so much.
कुलदीप जी एंड विधि जी, इट वाज सो इंटरेस्टिंग लाइव। और आपने जैसा कि कहा कि हमारे लाइव में हर एज ग्रुप के लोग सुनते हैं, एक्चुअली इट्स ट्रू। मेरा लाइव जो यूट्यूब पे सुनते हैं ना, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो खाना बनाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त सुनती हैं। तो मैं उनको सच में दिल से थैंक यू बोलूंगा कि आप लोग डेली मेरा लाइव सुनते हो, आपका फिक्स है टाइम, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच विधि जी एंड कुलदीप जी ज्वाइन करने के लिए। इट वाज अमेजिंग कन्वर्सेशन। थैंक यू अमन, गुड नाइट। आप दोनों का कॉम्बो अच्छा है ये। थैंक यू अमन। थैंक यू। कल मिलते हैं न्यू लाइव के साथ। बाय। बाय बाय बाय। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको विधि जी और कुलदीप जी की बातें कैसी लगी। बहुत फन वाला लाइव था।